बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा अब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरी अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी वहां पे बात हुई, वहां के मुंतजमीन से मेरी बात हुई और मैंने उनसे कोशिश की कि जो भी मामला था वो सारा उनसे मैं पूछूं। मैंने उनसे पूछा, मुझे पता चला कि कल पहले जो इदारों के अहलकार हैं वो आए, यानी कि हमारी पुलिस फोर्स के जो अहलकार हैं वो आए जेहलम एकेडमी में। वहां पे तकरीबन आधे घंटे के करीब, आधे से पौने घंटे के करीब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ मीटिंग हुई और जाहिर है कि वो जो भी गुफ्तगू थी वो सारी की सारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको कहा गया कि आप हमारे साथ डीपीओ ऑफिस चलें। उसके बाद डीपीओ ऑफिस लेके जाया गया और वहां पे उनके साथ अगेन कोई आप कह लीजिए कि आधे से पौने घंटे की मीटिंग हुई और उसके बाद ये कहा गया कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, हिरासत में ले रहे हैं डीसी साहब के ऑर्डर्स पे। तो ये था असल मामला। कल जो खबरें आती रही उसमें कहा जाता रहा गया कि शायद एनसीसीआई यानी कि नेशनल क्राइम जो आपका है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने गिरफ्तार किया है और किसी साइबर क्राइम के ऊपर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आज ये सूरत हाल खुल के सामने आ गई है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी आप कह लीजिए कि डीसी साहब के अहकामात थे और ये 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी अमल में आई। अब 3 एमपीओ क्या है? इसके तहत जो गिरफ्तारी अमल में आती है उसका मकसद ये होता है कि कानून हाथ में ना लिया जाए, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए, निक्स अमल ना हो और अमन ना हो, और उसके साथ साथ एनार्की ना पहले किसी भी किस्म की। तो उसके तहत आप जो है वो गिरफ्तार करते हैं, यानी कि मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। आप उस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप गिरफ्तार करते हैं। इसी पे गिरफ्तारी की गई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। उन जो बात की जिसके ऊपर उनको कहा यह जा रहा है कि उन्होंने गुस्ताखी की है। कल भी मैंने कहा था कि एक तो कंटेंट जो भी बना रहे हैं बशमूल मेरे, हमारे पे ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम कोई ऐसी गुफ्तगू ना करें जिसके अंदर आप कह लीजिए कि ऐसी कोई चीज हो जिसपे हमारे मजहब को, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। तो मैं हरगिज वो अल्फाज, वो चीजें दोहराऊंगा नहीं यहां पर। लेकिन एक तरफ अब सूरत हाल ये है कि जो जेहलम एकेडमी से मुंसलिक वकला स्टूडेंट्स हैं वो सब इस वक्त इस मामले को बड़े करीब से देख रहे हैं कि इनकी रिहाई को कैसे मुमकिन करना है, उनकी खैर वफियत को कैसे मुमकिन करना है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं जो उनके मुखालिफिन हैं, यानी कि जिन्होंने उनके ऊपर FIR करवाई है, वो अभी, यानी ये FIR की बात मैं अब आपको बता रहा हूं, उनके आज एक FIR भी उनके खिलाफ करवाई गई है। उसकी कॉपी मेरे पास आई है जिसमें आप तो मैं बताना चाहता हूं कि ये आज शाम 4:10, यानी अब से तकरीबन कोई आप कह लें कि 6 से 7 घंटे पहले ये FIR करवाई गई है, आज ही की डेट में 26/8/2025। और ये करवाई है हुमैर अली कादरी साहब ने और ये गुजराती से हैं, गुजराती का एड्रेस लिखा हुआ है। और इसके अंदर उन्होंने बताया है सारी वो वाला जो क्लिप था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, वो पूरा उन्होंने बयान किया जिसमें उन्होंने कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान नबी की शान अक़दस में नहायत गुस्ताखाना अल्फाज कहे। इसके अलावा भी वो जो वीडियो के अल्फाज हैं वो सारे इसके अंदर बयान किए गए हैं। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, मैं पढ़ना नहीं चाहता। इसी के साथ साथ जो है वो उन्होंने जो इसके ऊपर जुर्म की बात की है, वो कहते हैं कि 295C इसके ऊपर लगाई जाए, यानी कि गुस्ताखी के हवाले से। तो इसी पे हम अगर थोड़ी सी मजीद बात करते हैं तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो हुमैर अली कादिर साहब की तरफ के लोग हैं वो सारे इस बात पे बजिद हैं कि 295C लगाई जाए और ये गुस्ताखी हुई है। और जैसे मैंने आपको कल बताया कि मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब, उन्होंने भी फतवा जारी कर दिया और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो आप वो पढ़ लीजिए, वो सारा पढ़ा हुआ है, वो सारा पूरी डिटेल उसकी पड़ी हुई है जो कुछ उन्होंने कहा। तो इस वक्त मैं अगेन फिर वही बात कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है हम सब पे कि हम इस मामले को कीनली ऑब्जर्व तो जरूर करें। अगर कोई खबर है तो वो तो जरूर आपके साथ शेयर करें, लेकिन कोई ऐसी बात जो मजहब को नुकसान पहुंचाए, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, उससे बच के रहना चाहिए। अच्छा, एक FIR की कॉपी मेरे पास और आई है और ये FIR जो है इसकी जो तारीख है वो 2023, यानी कि आज से 2 साल पहले, और ये चौथा महीना यानी कि 2.5 साल पहले आज से जो है वो ये FIR है। और ये भी हुमैर अली कादिर साहब ने करवाई है और इसके अंदर भी जो है वो ये वो सारा उनका एड्रेस पर वो सारा कुछ लिखा हुआ है और साथ ही साथ जो है वो इन्होंने इसके ऊपर कुछ ऐसा कहा कि जिसके अंदर मुल्जमान गाली गलौज करते हुए, धमकियां देते हुए जानिब पर गोदा रोड भाग गए और
इसमें इन्होंने वो शनाख्ती कार्ड नंबर और इसके साथ साथ ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सारी चीज जो है वो चल रही है। तो ये भी इन्होंने करवाई थी। इसके बारे में भी कहा यह जा रहा है कि ये जो है वो कुछ यानी मैं जो भी मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी के मुंतज़मीन से जो बात हुई है उसके मुताबिक यही साहब हैं जिन्होंने पहले भी FIR करवाई थी, यही अब भी FIR करवा रहे हैं। पहले उनके मुताबिक झूठी FIR पहले करवाई थी और वो FIR जो है वो खारिज कर दी गई थी और अब दोबारा ये FIR करवाई गई है और अब इस बात पे कहा जा रहा है कि जो 295C है वो इसके ऊपर जो है वो लगाई जाए। अच्छा, मैं अब इस सारी सूरत हाल में, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि हमारे पे बड़ी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है सारी सूरत हाल को लेके, और वो ये है कि हम अपना अपना रोल इसमें पॉजिटिव प्ले करें और कोई भी ऐसी चीज जो है वो हमारी जुबान से नहीं निकलनी चाहिए, खासकर जो कंटेंट बनाने वाले हैं जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि हमारी वजह से नुकसान हुआ है। मैंने देखा है कि दोनों तरफ के जो लोग हैं वो इस वक्त अपनी अपनी बात के ऊपर खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो एकेडमी है उनके लोग भी इस वक्त जो है वो सारी बात का जायजा भी ले रहे हैं। अभी मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने ये बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब खैरियत से हैं बिल्कुल। और दूसरी तरफ की बात है वो भी सारी चीजें हमारे सामने हैं, उसको भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको भी हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर भी क्या आने वाले वक्त में सूरत हाल बनती है और किस करबट जो है वो ये मामला बनता है। मैं अगर जाती हैसियत में 2-4 कमेंट्स इसके ऊपर करना चाहूं तो मैं उसमें वही मोहतात अंदाज में ये कहना चाहूंगा कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए मजहबी जमातों के रहनुमाओं के साथ, मजहबी उलमाए कराम के साथ, उसके अंदर उन्होंने हर दफा यही बात की कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम स्टेट को किसी भी जुर्म के ऊपर हम उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, हम उनको बार बार नॉक कर सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो इसीलिए अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसके अंदर कोई गैर नाखुशगवार वाकया पेश ना आ जाए जिसकी वजह से नुकसान हो जाए। तो अभी कुछ और खबरें भी हैं, कुछ और चीजें भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं सेंसिटिव हैं जिनके ऊपर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सहाफती रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे ये इजाजत नहीं देती कि वो चीजें भी मैं आप लोगों के सामने रखूं। इस वक्त जो जेहलम की सूरत हाल में देख रहा हूं वो भी काफी मुझे आप कह लीजिए कि अगर मैं कहूं कि परेशान कुन है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इस वक्त बड़ी तादाद में बताया ये जा रहा है कि मुबैना तौर पर उलमाए कराम भी मौजूद हैं, मजहबी जमातों के रहनुमा भी मौजूद हैं, मजहबी जमातों के चाहने वाले वर्कर्स वो भी मौजूद हैं, कारकुनान भी मौजूद हैं, जिनका मुतालबा ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे 295C अप्लाई की जाए और उनको उसके मुताबिक जो है वो उनके केस को आगे लेके जाया जाए। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये थी कि आपने जब CMPO के तहत उनकी गिरफ्तारी की तो आज जिस पे बात बहुत ज्यादा की जा रही है, जब वकला से बात हुई जब बाकी लोगों से, तो उनको आज अदालत में पेश किया जाना था जो नहीं पेश किया गया, जिसकी एक बड़ी वजह मुबैना तौर पर यही हो सकती है कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया रास्ते में किसी जगह पे अदालत में पेश ना आ जाए। तो इसके ऊपर जो लोग ये कह रहे हैं कि 295C लगनी चाहिए, उनका ये भी कहना है इस हवाले से कि इनको मुबैना तौर पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो गिरफ्तार किया है वो उनको हिफाजती असार में लिया गया है और उसका मकसद यही है कि इनको 295C से बचाया जाए। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि काफी बड़ी तादाद में कैंपेन्स भी चल रही हैं कि 3MPO नहीं 295C लगाई जाए। हम समझते हैं कि इस वक्त 3MPO के तहत आपने हिफाजती हिसार में लिया, आप उनकी हिफाजत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने वो गुस्ताखी का मुर्तकब हुए हैं, तो उनको आप 295C के जरिए डील करें। सोशल मीडिया पे भी इस वक्त कैंपेन चल रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितने मेरी लोगों से बात हुई गुजरात में, वहां पे फिजिकली भी नजर आ रहे हैं कि ये इसी तरफ चीजें जो है वो जा रही हैं। अल्लाह हम सबके हाल पे रहम करे और आसानी वाला मामला फरमाए सबके लिए। और इसके साथ साथ ये भी कहना जरूर चाहूंगा कि हमने ये देखना है कि जो भी मामला है वो इदारे, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो अदालतें, वो हमारी फोर्सेस, उनके थ्रू डील होना चाहिए।
उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर होना चाहिए। इस तरीके से जो है वो करना चाहिए अमन व अमान की सूरत हाल को। ये मैं उस तनाजुर में कह रहा हूं जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि तमाम जितने मैंने मजहबी रहनुमाओं के साथ प्रोग्राम्स किए, पॉडकास्ट किए, इट्स बिन 15 ईयर्स, उसमें मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि सबने ये कहा कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी सूरत नहीं है। वो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदालतें, फोर्सेस, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक जमात के तौर पे, एक मजहबी जमात के, एक सियासी जमात के, एक आप कह लें कि प्रेशर ग्रुप के हवाले से मैं मुख्तलिफ उनकी बात कर रहा हूँ अदवार की, जो मेरी गुफ्तगू होती रही, तो उसमें यही कहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी उलमाए इस्लाम को इस सारे मामले को शरीयत के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस सारे मामले को लेकर चलना चाहिए। मैं इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह।